और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने है बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी। कांटे की टक्कर ने इस सीट के समीकरण को उलझा कर रख दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी के सामने सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं वैभव गहलोत अपनी सियासी साख बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। तमाम चुनौतियों के बीच जीत की राह कैसे बना रहे हैं वैभव गहलोत, इस पर बात की TV9 संवाददाता आशीष पांडे ने। राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीट जालोर। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि इस बार मैदान में है कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष में। थैंक यू। कैसा चल रहा है चुनाव? शानदार, फर्स्ट क्लास है। जोधपुर को मिस कर रहे हैं या जालोर अच्छा लग रहा है? ये तो घर में ही बैठे हैं, मारवाड़ में ही बैठे हैं। लेकिन आपके विरोधी बोलते हैं कि आप घर में नहीं हैं, आप बाहर ही हैं। क्यों? वो कहाँ से आए हैं? वो सिरोही के। तो मैं भी मारवाड़ का ही हूँ, ये मारवाड़ के क्षेत्र है। हमने देखा कि हमने जोधपुर में जो कांग्रेस नेता हैं करण सिंह जी, वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत पे कि आप बाहरी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि ये बात वैभव गहलोत से पूछी जाए कि क्या वो बाहरी नहीं। तो सीकर से आए ना, सीकर से जोधपुर आए। मैं तो जोधपुर संभाग में ही बैठा हूँ, मारवाड़ में बैठा हूँ, तो संभाग बदल के आए हैं। तो आप खुद को बाहरी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूँ ठिकाना महरौली के हैं, आप पता कर लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये चुनाव भावनात्मक मुद्दों पे ज़्यादा है या लोकल इश्यूज़ पर ज़्यादा है? लोकल इश्यूज़ तो है ही, डेवलपमेंट का इशू सबसे बड़ा इशू है। इस क्षेत्र की जनता के लिए 20 साल में भाजपा के सांसद जो भी रहे, कुछ नहीं किया। ये क्षेत्र की जनता में इस बार एक मानस बन गया कि हमें ये बदलाव चाहिए इस सीट पे, लोकसभा। लेकिन एक इमोशनल टच बार बार पूरा आपका परिवार इलेक्शन कैंपेन में है। अशोक जी ने एक बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रहा हूँ, अब उसका भविष्य आपके हाथ में है। आपकी माताजी की तरफ से, आपकी पत्नी की तरफ से, सब लोगों की तरफ से एक भावनात्मक अपील की जा रही है एक तरीके से। तो ऐसा लग रहा है कि जालोर के लिए ये भावनात्मक मुद्दा है कि वैभव गहलोत को जिताना है। देखिए, परिवार तो चाहे निर्दलीय का भी हो, सरपंच का चुनाव हो तब भी पूरा परिवार होता है। कोई नई बात तो ये है नहीं कि देश में पहला ऐसा कैंडिडेट है जिसका परिवार आ रहा है। बिल्कुल। सरपंच का चुनाव होता है ना, प्रधान का चुनाव होता है, तब भी पूरा परिवार आता है। एक बड़ी बात कही गई आपकी पत्नी हिमांशी जी की तरफ से कि अगर वैभव जी को जिता देंगे तो मैं बेटी की शादी भी जालोर में करूंगी। एक इतना बड़ा प्रॉमिस किया गया। तो ये जुमला है चुनावी या कोई जुमला नहीं है? तो देखिए, मैं हम तो सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज के विकास की बात करता हूँ। मैं तो मेरे भाषण में अगर आप सुनोगे तो मैं कहूँगा सर्व समाज को साथ लेके चलूँगा, तमाम सर्व 36 कौमों के विकास की बात करूँगा। आप सबसे पूछिए जिस तरह से मैं अपनी बात रखता हूँ, और यही नहीं, सब जगह हमेशा हमारा ये रहता है। एक हमने देखा कि एक जादूगर की एक जादूगरी भी दिखाई दी यहाँ पर। बसपा का कैंडिडेट गया, पर्चा भरा और उसके बाद वो वापस हो गया, आपको समर्थन दे दिया। तो उससे वो कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको चुनाव में? नहीं, बिल्कुल उनके समर्थन से निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। नहीं तो इस जादूगरी के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, वो हमारे आदरणीय लाल सिंह जी कांग्रेस की परिवार के थे। बिल्कुल। और कांग्रेस के परिवार के ही हैं, तो ऐसा नहीं कोई उनका शुरू से कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए रहे हैं, हमारे ही परिवार के थे। ठीक है, उन्होंने बीच में निर्णय लिया और वापस अपने परिवार में ही आए। आपने बोला कि जालौर में आप बाहरी नहीं हैं, आप जालौर के ही हैं, आप तो मारवाड़ के ही हैं। लेकिन आपके जो समर्थक भी हैं वो एक मुझे हिस्ट्री बता रहे थे कि ये अच्छी बात है कि वो बाहर के हैं, क्योंकि जालौर में तो बाहरी ही जीतता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको, मैं तो मेरे घर में ही हूँ, मारवाड़। आप ये नहीं मानेंगे कि आप बाहर से हैं? बिल्कुल नहीं। सचिन पायलट, हमने उनका इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले TV9 भारतवर्ष में, तो उन्होंने बोला कि वैभव मेरा छोटा भाई है और उसके लिए पूरा जोर लगा करके प्रचार करूंगा। कितना समर्थन सचिन पायलट से मिल रहा है आपको? एक कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो भी हमारे राजस्थान में रहे हैं, AICC के जितने भी पदाधिकारी है, चाहे BD कल्ला साहब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय CP जोशी जी रहे हैं, चंद्रभान जी हैं, नारायण सिंह जी हैं, तमाम जितने बड़े नेता हैं, AICC के जितने हमारे सेंट्रल फंक्शनरी के हैं, CLP लीडर हैं, जो AICC के हमारे आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, तमाम सीनियर लीडर्स का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। सचिन जी से कोई बातचीत हुई रिसेंटली आपकी? कुछ उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिए, कुछ बताया? नहीं, मेरी तो भी किसी भी नेता से बातचीत नहीं हुई। पिताजी से?
अभी तो वो भी चुनाव प्रचार में इतने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं तो इतना व्यस्त रहे हैं, तो वो तो उनके तो हर सीट में इतनी भागादौड़ी कर रहे हैं। आज भी उनके विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में दौरे चल रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस कैंडिडेट से हम लोग मिले अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो अभी भी अशोक जी के हाथ में है। वो कह रहे हैं हमको रोज़ सुबह आधे घंटे की रगड़ाई करते हैं। करण सिंह जी ने भी मुझसे यही कहा। तो आपकी थोड़ी रगड़ाई करते हैं कि नहीं, कि ये छूट गया, ऐसा करना है, ये करना है, यहाँ सभाएं करो, ये मिलो? नहीं, रगड़ाई तो शुरू से सभी की होती रहती है। नहीं तो कुछ ऐसा कुछ हुआ हो रिसेंटली, कोई ऐसी चीज़? मैंने तो कहा ना, हमेशा ही होती रहती है रगड़ाई। अच्छा, एक चीज़ आपने, अशोक जी ने ये कहा सभाओं में कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रहा हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत आए, उन्होंने बोला कि जोधपुर का बच्चा भटक कर जालौर आ गया है, उसको सही सलामत वापस भेज देना। आपने डोटासरा जी का जवाब देखा था क्या? नहीं, मैं तो आपका जवाब चाहता हूँ। नहीं, उनका देखा था क्या पहले? वो जवाब तो वैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया है, आधा तो उन्होंने दे दिया, आधा मैं दे आप देता बता हूँ। दें। वो तो शेखावटी से आए हैं भटक के जोधपुर से, बाकी जवाब प्रदेश अध्यक्ष जी ने दे दिया उनको। आपका जवाब क्या है? मैं तो कह रहा हूँ वो सीकर से भटक के आए हैं, और बाकी जवाब प्रदेश अध्यक्ष जी ने दे दिया उनको। वैभव जी, एक बड़ा मुद्दा है पानी, बड़ा सीरियस इशू है जी। वो, चाहे जोधपुर हो, जालौर हो, सिरोही हो, बाड़मेर हो, पानी नहीं आ पाया। आप क्या करेंगे पानी लाने के लिए? लेकिन मैं तो अभी तो फिलहाल भाजपा की सरकार है, तो मैं तो मांग करूंगा कि जो जवाई पुनर्भरण योजना कांग्रेस की सरकार ने घोषणा करी, काम शुरू किया, 2500 करोड़ रुपए, कम से कम उसी को चालू कर दो। 2500 करोड़ रुपए दिए कांग्रेस सरकार ने, उसी को चालू कर दो। उसको क्यों रोका है? राजनीति की वजह से। लेकिन ये जल शक्ति मंत्री देश के गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे भी मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी कोशिश करी। अशोक गहलोत की सरकार ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि उससे मोदी का वोट बैंक बढ़ जाता। तो उन्होंने तो सारा दोष आपके ऊपर रखा, आपकी सरकारों पर रखा कि राज्य सरकार ने इन इलाकों में पानी नहीं आने दिया। हम तो कह ही रहे ना कि हम तो खुद दोष दे रहे हैं उनको कि किस तरीके से उन्होंने कोई एक योजना बताएं जल शक्ति मंत्री रहते क्षेत्र के लिए क्या किया उन्होंने। वो तो कह रहे हैं हमने तो पैसा भेजा, तो हम तो कह रहे हैं वो जल जवाई बांध का काम तो उन्होंने रोका हुआ है। भाजपा की सरकार ही तो बैठी है राजस्थान में। तो मतलब अब आप जीत भी जाते हैं तो राजस्थान में 5 साल पानी नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कैसे आएगा फिर? जब हम आप तो कह रहे मांग हैं रखेंगे। राज्य सरकार, हम तो मांग रखेंगे। भाजपा की राज्य सरकार है, हम तो वैभव मांग गहलोत क्या करेंगे दिल्ली जाकर जालौर सिरोही के? बिल्कुल, जालौर सिरोही के लिए पानी की मांग के लिए हम पुरजोर पैरवी करेंगे, चाहे हमें राज्य सरकार से करना पड़े, भले ही भाजपा की सरकार हो चाहे दिल्ली हो। एक हमने देखा कि ये आपके पास की एक सीट है बाड़मेर, वहाँ एक कैंडिडेट है रविंद्र सिंह भाटी, निर्दलीय कैंडिडेट है। वो जा कर के गुजरात में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में प्रवासियों से वोट की अपील कर रहे थे। हमने देखा कि अशोक जी भी चेन्नई जा कर के प्रवासियों से वोट की अपील करी। हम सभी गए थे, सब सब गए थे, हम तो सभी गए थे। क्या है इसके पीछे की राजनीति, क्या है इसके पीछे का मकसद, क्या है? कैसे प्रवासी आएंगे, उनको आने का प्रॉमिस कैसे किया गया है? कितनी उम्मीद है आप लोगों को कि वो प्रवासी आएंगे? कितनी तादाद में वो प्रवासी आएंगे? ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो प्रवासी जो हैं इस क्षेत्र से तो हर चुनाव में ही होता है, कोई नई बात नहीं, कोई इस चुनाव में हो रहा है। ये तो प्रवासी तो यहाँ पे तो हर दूसरे तीसरे घर में भाई बेटा देशावर गए हुए हैं काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए, और हर चुनाव में ही चाहे कोई भी पार्टी हो, निर्दलीय हो, सभी जाके प्रवासियों से मेल मुलाकात करते हैं, उनको अपनी बात रखते हैं। और क्योंकि यहाँ तो इतना बड़ा मुद्दा ये रेलगाड़ी का, भाजपा के सांसद ने 20 साल जो खराब किए, एक नई रेलगाड़ी यहाँ चालू नहीं करी। ये उसी का है कि प्रवासियों में इस बार मानस बना हुआ है। जब हम जाते हैं तो प्रवासी कहते हैं कि कम से कम एक रेलगाड़ी तो चालू करते भाजपा के सांसद। 10 साल से तो भाजपा की सरकार है कि दिल्ली में रेलगाड़ी का चलाने का काम तो दिल्ली की सरकार का है और सांसद इन्हीं की पार्टी का है। तो प्रवासियों में तो इस तरह से भावना बनी हुई है पूरी कि रेलगाड़ी एक तो चलते, एक स्वरूपगंज है उसमें ठहराव भी कर देते 2 रेलगाड़ियों का, वो भी नहीं कर पाए 10 मिनट का ठहराव। एक बड़ी लोकतंत्र के लिए बड़ी सुखद तस्वीर हमने देखी जी। कुछ दिन पहले आप किसी प्रचार सभा में जा रहे थे और आपकी मुलाकात लुम्बा राम जी से हुई। आप गाड़ी से उतरते हैं, लुम्बा राम जी के पैर छूते हैं, उसकी बड़ी चर्चा हुई, बड़ी तारीफ हुई, बड़ा वीडियो वायरल हुआ। पूरी कहानी एक बार हम आपसे समझना चाहते हैं कि क्या है ये लड़ाई जो है, ये दुश्मनी तो नहीं होती है? आपने उसका मैसेज दिया है, क्या कहानी है ये? नहीं, बड़े बुजुर्गों का तो मैं तो यहाँ भी बड़े बुजुर्ग हैं, इनके भी पाँव
आशीर्वाद लेता हूँ जहाँ जाता हूँ। तो हम तो गौतम ऋषि जी के मेले का जो जहाँ रहता है उस दिवस पे मैं जा रहा था और उनका इत्तेफाकन वहाँ से वो शायद आशीर्वाद लेके आ रहे होंगे, मैं आशीर्वाद लेने जा रहा था। तो उस वहाँ पे मैंने उनकी गाड़ी देखी और स्वाभाविक है कि मेरे पिता की उम्र के हैं, तो मैं जाके उनसे आशीर्वाद लिया। पैर छुए उनके? जी, मैंने आशीर्वाद लिया उनसे। अच्छा, उन्होंने विजयी भव तो नहीं बोला होगा, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन लुम्बा राम जी बेशक पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। खेती किसानी का बड़ा अनुभव है उनको। हाँ, इजराइल भी होकर के आए। वो ये कह रहे हैं कि वैभव गहलोत यहाँ के किसानों की, यहाँ के आम जनमानस की समस्या नहीं जानते। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आप बताइए कि आपने ऐसा कौन सा यहाँ पे बहुत बड़ा कोई काम कर दिया हो किसानों के लिए। आपकी सरकार केंद्र में है, आप कोई वहाँ जाके मांग रख के इन किसानों के लिए कुछ लेके आते। जब आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की दिल्ली में, तो आप वहीं से कुछ ले आते इन 10 सालों में इन किसान भाइयों के लिए। क्या कोई फूड प्रोसेसिंग यहाँ लाए इन किसानों के लिए, कोई कोल्ड स्टोरेज का कोई पॉलिसी लेके आए? क्या किया उन्होंने? हमने देखा कि बड़ी मांग है इस समय। देश के दूसरे हिस्सों में भी सचिन पायलट, कांग्रेस के जितने उम्मीदवार हैं वो सचिन पायलट को बुला रहे हैं, कर रहे हैं। हमने भी देखा कि आपकी भी सभाओं में सचिन पायलट और अशोक जी एक साथ दिखाई दिए। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक साथ एक मंच पे एक सभाओं में होना राजस्थान में, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की मजबूती वहीं है? अगर वो और ज़्यादा होगा तो कांग्रेस और थोड़ी सी मजबूत होगी। तमाम नेता सब एक साथ एकता के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो वो एकता है जो राजस्थान विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रही थी। जितने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, AICC के फंक्शनरीज हैं, सब तमाम एक लोग होके चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये मांग करेंगे पार्टी से कि सचिन पायलट का रोड शो कराया जाए? ये तो कैंपेन कमेटी जो होती है, कैंपेन कमेटी तय करती है किसको कहाँ क्या भेजना है, किसको क्या करना है। कैंपेन कमेटी में तो पिताजी ही हैं आपके। कैंपेन कमेटी में तो आप उनसे पूछिए। लेकिन आप वैभव गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट उनके साथ आएँ, प्रचार करें, कोई रोड शो करें? मैं तो कह रहा हूँ कैंपेन कमेटी तय करती है कितने भी सीनियर लीडर्स का है, कितने सीनियर लीडर्स का है, और सारे लोग एकता के साथ, सारे लोग पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष जितने भी हैं हमारे, चाहे कल्ला साहब हों, चाहे चंद्रभान जी हैं, चाहे CP जोशी जी हैं, चाहे हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी AICC में, सब लोग एकता के साथ कैंपेन कमेटी के साथ मिल के पूरा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल। बीजेपी 25-0 का नारा दे रही कि राजस्थान में फिर 25-0 होगा। बिल्कुल नहीं। क्या आकलन है आपका? बिल्कुल सटीक, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके हम चालू उसमें तो आप खुद देख चुके हो कि भाजपा का यहाँ से तय है कि भाजपा अगला चुनाव जालोर का ये नहीं जीत रही है। और बाकी सीटों का भी मैं आपको, जहाँ तक मेरे पास पूरा फीडबैक आया है कि डबल डिजिट में हमारी पार्टी इस बार जीतेगी राजस्थान। डबल डिजिट? बिल्कुल। चलिए, तो जो होगा 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।